पिछले शॉर्ट वीडियो में हमने देखा कि जब भी नारी के अपमान की बात आती है तो मनु का एक श्लोक बताते हैं जिसमें नारी की पूजने की बात आती है। अब हम मनुस्मृति के कुछ और श्लोक प्रस्तुत करते हैं जिनसे मनु के नारी विषयक विचार पूर्णतः स्पष्ट हो जाएंगे और सामान्य व्यक्ति को ज्ञात हो जाएगा कि जहां नारियों की पूजा होती है कहकर उसकी प्रशंसा करने वाले मनु की नारियों के प्रति कैसी राय थी। 1. पुरुषों को खराब करना स्त्रियों का स्वभाव ही है, अतः बुद्धिमानों को इनसे बचना चाहिए। मनुस्मृति 2/213। 2. पुरुष विद्वान हो चाहे अविद्वान, स्त्रियां उसे बुरे रास्ते पर डाल देती हैं। मनुस्मृति 2/214। 3. चाहे माता हो चाहे बहन हो चाहे अपनी लड़की हो, इनके पास एकांत में नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां कई बार विद्वानों को भी खींचकर बुरे रास्ते पर ले जाती हैं। मनुस्मृति 2/215। 4. ललाई लिए भूरे रंग वाली, 6 उंगलियों वाली, ज्यादा बालों वाली, बिना बालों वाली, ज्यादा बोलने वाली स्त्री के साथ विवाह न करे। मनुस्मृति 3/8। वे क्या करें? क्या माता पिता उन्हें सारी उम्र घर में रख सकेंगे? क्या वे आत्महत्या कर लें? क्या वे पेशा करने वाली वेश्याएं बन जाएं? 5. जिनका कोई भाई न हो उसके साथ विवाह न करे। 3/11। इसमें उस बेचारी लड़की का क्या कसूर है कि उसका कोई भाई नहीं। 6. पुरुषों को दिन-रात स्त्रियों की देखभाल करनी चाहिए। मनुस्मृति 9/2। 7. कुमारावस्था में पिता उसकी देखभाल करता है, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र। नारी स्वतंत्र नहीं की जानी चाहिए। स्त्रियों को जराजरा बातों से बचाना चाहिए, नहीं तो दोनों कुलों की बदनामी होती है। मनुस्मृति 9/3 व 5। 8. स्त्रियों को घर के कामों और धर्म के कार्यों में व्यस्त रखना चाहिए ताकि वे खाली समय प्राप्त न कर सकें। मनुस्मृति 9/11। 9. स्त्रियों को बचा कर रखना चाहिए। वे सुंदर या कुरूप का भी ध्यान नहीं करती, वे किसी भी पुरुष की हो जाती हैं। मनुस्मृति 9/14। 10. स्त्रियों में क्रोध, कुटिलता, द्वेष और बुरे कामों में रुचि स्वभाव से ही होती है। मनुस्मृति 9/17। 11. स्त्रियों के संस्कार वेद मंत्रों से नहीं करने चाहिए, वे मूर्ख होती हैं, वे अशुभ होती हैं। मनुस्मृति 9/18। 12. विधवा स्त्री का दोबारा विवाह नहीं करना चाहिए, यदि किया जाए तो धर्म का नाश होगा। मनुस्मृति 9/64। 13. यदि सगाई के बाद ही भावी पति मर जाए, कन्या को उस पति के छोटे भाई से ब्याह दे। मनुस्मृति 9/69। मनुस्मृति तथा अन्य स्मृतियों में स्त्रियों के देखभाल के विषय में जो पक्षपातपूर्ण विधान उपलब्ध हैं, वे किसी भी व्यक्ति में करुणा जागृत कर सकते हैं। लेक्चर्स ऑन धर्मशास्त्र के पृष्ठ 42 से 63 तक पढ़कर संक्षेप में हम इस विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस समय स्त्रियों को अचल संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। पौराणिक साहित्य पुराण साहित्य में बहुत से ऐसे प्रकरण उपलब्ध हैं जिनमें बाल विधवाओं को सिर मुंडवाकर और श्वेत वस्त्र पहने एकांत में रहने के आदेश दिए गए हैं। भागवत पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि पति चाहे लंगड़ा हो, चाहे अंधा, चाहे कुबड़ा हो, चाहे कोढ़ी, स्त्री को उसे छोड़ने का अधिकार नहीं है।